हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर 2017 BHU BCom का। तो इसको कैसे, क्योंकि इसका पहला वीडियो जा चुका है, हम इस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द और अच्छे से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि अच्छे से मैं इसको कंप्लीट करूँगा और अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यह है, लोक अंशदान को कम से कम कितने दिनों के लिए खुला रखना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कई सारे ऑप्शन है, 3 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 30 डेज। तो इसका जो सही आंसर होगा, आई होप आप जानते होंगे 12th का ये क्वेश्चन है, 12th में ये मतलब आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। ओके, 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। इंग्लिश में है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुड बी केप्ट ओपन फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो 3 डेज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी वर्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रारंभ हुआ था। तो इसको हम इंग्लिश में समझे तो इसको इन विच ईयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड। ठीक है, कई सारे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो है ही, बॉम्बे है और भी कई सारे हैं। तो इसका मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे एक वीडियो बना दूंगा जिस पे आप समझ लोगे, क्योंकि बस प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद हम सीधे उसी पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1992। ओके, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सब ब्रोकर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। बाय वूम इज द सब ब्रोकर अपॉइंटेड, किसके द्वारा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता होगा, ब्रोकर जो है स्टॉक विपणी, स्टॉक मार्केट का मतलब की होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर आपको पता हो गया होगा बी वाला, यानी कि स्टॉक मार्केट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत निवेशक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विदेशी निजी निवेशक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, और लास्ट वाला है विदेशी वित्तीय संस्थान। ठीक है, तो इसमें का जो सही आंसर आपका होगा वो है फर्स्ट वाला। ठीक, विदेशी निजी निवेशक। और किसी भी क्वेश्चन में जैसे आपको लगे कि ये वाला मैंने गलत बताया तो कमेंट में बता दीजिएगा, जिस पे हम जरूर उस पर समझेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में समझेंगे। 130 का स्कंद विपणी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या होता है स्कंद विपणी, आपको पता हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट देखेंगे, सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। बाय वूम द चेयरमैन ऑफ सेबी अपॉइंटेड। स्कंद विपणी भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, म्यूचुअल फंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका सी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसके स्कंद विपणी यानी कि सेबी की अध्यक्षता नियुक्त की जाती है, जो केंद्र सरकार के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा। 132, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड NSDL की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1986, 1999, 2002। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, इसका बी वाला सही आंसर है, यानी कि 1996। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर मैंने बताया था 1996 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्कंद विपणी कहाँ स्थित है। वेयर इज द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा आगरा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, इसमें से कहाँ पे स्टॉक मार्केट इस्टेब्लिश है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि आगरा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवीन निर्गमन बाजार अभिन्न अंग है। न्यू इशू मार्केट इज इंटीग्रल पार्ट स्कंद विपणी SMAV दोनों, SM थोड़ा सा गड़बड़ है शायद मैंने लिखा है। पूंजी बाजार, कैपिटल, मुद्रा बाजार। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका बी, AB दोनों। अब बी इसमें कौन सा है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है लिखने में, तो इसका बी वाला आंसर आपका ये है। ठीक, पूंजी बाजार, यहाँ पे बी मैं नहीं लिख पाया, तो इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, और ये है ही। तो ये क्वेश्चन जो है नवीन निर्गमन बाजार अभिन्न अंग किसका है, स्कंद विपणी का है। ठीक, और पूंजी बाजार का है, कैपिटल मार्केट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे। 11th क्लास वालों को मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और साथ ही BCom के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं उसको मैं बता ही रहा हूँ। तो सेबी क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसको आप बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स, फिर हम देखेंगे किसका सही होता है। ठीक, नेक्स्ट, RBI रिवर्स रेपो नामक साधन का प्रयोग किस लिए करता है। ठीक, तो इसमें है किस लिए करता है, कब करता है, हम कह सकते हैं।
ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके इतने क्वेश्चन बने हैं, एमकॉम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, वाइवा आप दोगे बीकॉम में तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो नामक साधन का प्रयोग आरबीआई कब करता है, किस पे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास का मतलब कि एक मेन कह सकते हैं, 11th क्लास में इसे बताया गया था, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है तरलता नकदी को निकालने के लिए, टू एक्सट्रैक्ट लिक्विडी, कैश को निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट और होता है एक रेपो रेट। ठीक, इसका जो है उसको आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसका एक अलग से अच्छा वीडियो बना के आपको बता सकूं। ओके, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ रेपो रेट क्या होता है, बोला था ना रेपो रेट क्या होता है, ये 11th क्लास का मतलब है, ये 11th क्लास में ये बताया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, ये है बी वाला, इसका सही आंसर है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को प्रतिभूति पर अल्प अवधि के लिए ऋण देता है। कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि रेपो रेट क्या है तो आप यही बताओगे कि आरबीआई देता है ऋण, बस इतना ही याद रखना है, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। रेपो रेट मतलब हम समझ लें। ठीक, रिवर्स रेपो रेट मतलब कि वो लोग मतलब वो बैंक देते हैं। ठीक, इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अच्छे से, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। 2016 में भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था? 16 में भी हुआ था, ये तो सबको पता है, उस समय मैं टीवी देख रहा था जब हुआ था। तो कब हुआ था, बहुत ही आसान है, उस डेट को 2016 को उसका डेट क्या है वो बताना है यहाँ पे। तो दिसंबर का वो टाइम चल रहा था, ठंडी का टाइम था वो, और एकाएक 12 बजे बंद हुआ था वो। ठीक है, 2016, 8 दिसंबर 2016, सॉरी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1980 में द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही ज़रूरी है, ये एमकॉम में भी पूछता है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 7 और 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि 7 बैंकों का। ओके, इसका सही आंसर होगा सी, 7 बैंकों का। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। निधि अंतरण कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में निधियां एक दूसरे बैंकों में ले जाई जा सकती हैं और लेन देन को किसी दूसरे लेन देन के साथ समूहित किए बिना तत्काल निपटा दिया जाता है? अब इसको इंग्लिश में समझ लें, काहे कि बड़ा है ये, इंग्लिश वाले भी बैठे होंगे यहाँ पे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फंड ट्रांसफर फंड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एंड द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इमीडिएटली विदाउट ग्रुपिंग इट विद एनी अदर ट्रांजेक्शंस? तो इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये? इसमें दिया हुआ है आरटीजीएस, एनईएफटी, टीटी और ईएफटी। ठीक, आरटीजीएस कई लोग करवाए होंगे अगर उन लोग का बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि बहुत ही ये मतलब कि एक्स्ट्रा पैसों के लिए होता है आरटीजीएस। ठीक, और एनईएफटी भी उसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा उसमें अलग होता है। क्वेश्चन में जो पूछा है हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि देखो, निधि अंतरण की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में निधियां एक दूसरे बैंक में लाई जा सकती हैं और लेन देन को किसी दूसरे लेन देन के साथ समूहित किए बिना तत्काल निपटा दिया जाता है? ओके, और इसमें कहाँ गया, हाँ, और इसमें बताया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फंड ट्रांसफर के फंड्स कैन बी मूव टू वन बैंक एंड अदर बैंक एंड द ट्रांसफर इज सेटल्ड इमीडिएटली विदाउट ग्रुपिंग इन विद एनी अदर ट्रांजेक्शंस। तो इसके साथ यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने करवाया था एक बार आरटीजीएस तो मुझे याद है। स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ किससे है, कह सकते हैं अर्थ से है। द टर्म स्मार्ट मनी रिफरेस टू इंटरनेट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो है आपके क्रेडिट कार्ड से, स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड। ईयरफोन लगाना है और आपको अच्छे से सुनते चले जाना है, ये याद हो जाएगा। निम्न दिए गए दरों में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई? अंतरिक्ष नकदी निधि अनुपात, कैश रेशियो, संविधिक उपकरण और रेपो रेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका सी, उपकरण को आरबीआई कंट्रोल नहीं करता। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला एवं आतंक और अप्रसार के वित्त पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? हु प्रिपेयर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी, एफएटीएफ, टापी और आईसीओए। उसका जो सही आंसर है वो है बी, एफएटीएफ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुपे कार्ड जारी किया गया था, किसके द्वारा रुपे कार्ड जारी किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भी कभी रुपे यूज़ किया ही होगा, यूज़ ही करते हो आप लोग, तो ये बता रहा है कि किसके द्वारा ये मतलब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इससे पहले हम देख लें ऑप्शन क्या दिया है, स्टेट बैंक द्वारा,
SBI है, राष्ट्रीय भुगतान नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ये है, और इसके साथ आया है अपना RBI और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इसका जो सही आंसर है वो किया गया है इनके द्वारा, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन मेथड ऑफ। देखिए एक्सिस बैंक पूर्व में जाना जाता था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सिस बैंक पूर्व में जाना जाता था। अब देखो यहाँ पे दिया है सिटी यूनियन बैंक, HDFC बैंक या एस बैंक, तो क्या है इसका सही आंसर, वो बी वाला है, UTI बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक को पहले जाना जाता था UTI बैंक के नाम से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बैंकों द्वारा ग्राहक को जानिए योजना शुरू की गई, with which of the following objective know your customer schemes has been started by the bank। अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग नेट अंतर्गत लाना, टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल अंडर द बैंकिंग नेट, उन लोगों की पहचान करना जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु डू नॉट पे इनकम टैक्स, यह सुनिश्चित करना कि बैंकों में जमा की धनराशि उचित स्रोत से प्राप्त की गई है, टू इंश्योर दैट द मनी डिपॉजिट इन द बैंक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर सोर्सेज। उपयुक्त में से कोई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें बोला गया है उद्देश्य बैंकों द्वारा ग्राहक जानिए, मतलब ग्राहक को जानिए योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा अपना, यह कहाँ गया, ये वाला, शायद नहीं, यही कंफर्म है मुझे, बट अगर आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर। यह सुनिश्चित करना कि बैंकों में जमा राशि उचित स्रोत से प्राप्त की गई है, इसका सही आंसर होगा। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। उसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, उससे पहले देख लूँ क्या ऑप्शन में दिया है। आयात निर्यात बैंक सीधे सीधे मुंबई मारो यार, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई, नासिक, लखनऊ में है नहीं, बेंगलुरु में नहीं है, मुंबई बचा, मुंबई है। 148 विधिमान्य चलार्थ मुद्रा से अभिप्राय है, लीगल टेंडर करेंसी मीन्स, ओके। इंग्लिश में इसको मैंने नहीं बताया था। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इंडिया लोकेटेड, तो वो है मुंबई, बॉम्बे। तो इसका है चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र और मुद्रा नोट, करेंसी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट है, चेक तो चेक है, ये है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका जो सही आंसर हम बता रहे हैं, इसका सही आंसर जो है वो होगा अपना डी, यानी कि मुद्रा नोट, करेंसी नोट। क्या पूछा था ये देख लेना, विधिमान चलार्थ मुद्रा से अभिप्राय है, 11th का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, ये ध्यान देना। यहाँ पे बहुत सारे नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है वाले तो पूछे ही जाते हैं, बट नहीं वाले एक्स्ट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसका जो सही आंसर है मुद्रा नीति। इसमें जो सही आंसर होगा देख लेते हैं पहले ऑप्शन, मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, वित्तीय समय सी। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में मौद्रिक नीति का निर्गमन कौन सी संस्था करती है, विच इंस्टीट्यूट इशू मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। सांसद यानी कि पार्लियामेंट, SBI या RBI या फिर वित्त मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो है कि मौद्रिक नीति निर्गमन कौन करती, कौन सी संस्था करती है। संसद मुझे नहीं लगता कोई संस्था है, शायद अगर है तो बताइएगा। और स्टेट बैंक तो है बट छोटा है उससे, और यहाँ पे क्या वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। बचा अपना RBI इज़ द राइट आंसर। मुझे ये कंफर्म नहीं है बट मैं श्योर कह सकता हूँ कि RBI है। तो अगर ये आपको लगे कि हाँ मैंने सही बताया तो भी बताइएगा, और अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो भी बताइएगा। और वहाँ पे 26 था, लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था नीचे, निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार का दस्तावेज नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा विनिमय बिल। ठीक, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, पूंजी बाजार का दस्तावेज नहीं है, विनिमय बिल इसका सही आंसर है। थैंक यू, यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।